Assalamu alaikum dear students. Hope you are all fine. For last couple of days we have been discussing market forms, and in the previous lecture we discussed perfect competition as a perfect market. There you saw that how it is a perfect market. और आपने वो बहुत सारे फीचर्स भी डिस्कस किए, सुन लिए, जान गए आप कि जिससे ये मार्केट परफेक्ट कहलाता है। और आपने ये भी देखा कि डिमांड करो फेस्ड बाय अंडर परफेक्ट कंपटीशन कैसी होती है, ठीक है ना। सो नो लेट अस मूव टू द इम्परफेक्ट मार्केट्स। और इम्परफेक्ट मार्केट्स की सबसे बड़ी खूबी होती है कि सेम प्राइस प्रिवेल नहीं होता है, ठीक है ना। परफेक्ट मार्केट्स में सेम प्राइस प्रिवेल होता है, परफेक्ट नॉलेज होता है, लेकिन इन केस ऑफ इम्परफेक्ट मार्केट्स नीदर सेम प्राइस प्रिवेल्स नॉर देयर इज परफेक्ट नॉलेज ऑन द पार्ट ऑफ बायर्स और सेलर्स। और इन इम्परफेक्ट मार्केट्स में से जो नंबर वन मार्केट है दैट्स मोनोपोली। नाम से ही पता चलता है, मोनो मीन्स सिंगल, poly means firm. So monopoly is a market situation where there is a single seller, single firm controlling the entire market. Single seller controlling the entire market. So we can say it's that situation of market in which there is a single seller of a product. Single seller of a product with no close substitutes in the market. The product which a firm sells under monopoly has no close substitutes in the market. ठीक है ना। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उससे आप समझ जाएंगे। मान लें कि देयर इज ओनली वन फर्म डीलिंग विद सेल ऑफ कुकिंग गैस इन योर टाउन। आपके टाउन में सिर्फ एक ही फर्म डील करती है एलपीजी कुकिंग गैस की। या आप इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलती है, कहाँ से मिलती है? पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से। इसे हम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड भी कहें। अब सिंगल एजेंसी है। आप ट्रैवल करते हैं रेलवेज के ज़रिए, जिनको गवर्नमेंट चलाती है। अब रेलवे का सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास, गैस का परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास। इसी तरह ये कुकिंग गैस जो है, इसका क्लोज सब्स्टिट्यूट आपके पास नहीं है। ये गैस, ये बिजली, ये रेलवे सर्विस, these are the examples of monopoly, right? So we can say the situation of market where a single firm controls the production of a commodity. So here there is only one producer of a commodity with no close substitutes. Like other market forms, हम मोनोपोली को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं थ्रू इट्स फीचर्स। पहले हमने ये फीचर्स अंडरस्टैंड करने, तब आप इसे आसानी से समझ सकते, ठीक है ना। जो पहला फीचर, नाम से ही पता, जब डिस्कशन से ही पता चलता है यहाँ क्या होता है, सिंगल सेलर होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। बायर्स तो लार्ज होंगे ही। इस फीचर से हमें ये पता चलता है कि अंडर मोनोपोली देयर शुड बी ए सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी। सिंगल प्रोड्यूसर ऑफ ए कमोडिटी, ही मे बी अलोन, देयर कुड बी ए ग्रुप ऑफ पार्टनर्स और ए जॉइंट स्टॉक कंपनी और ए स्टेट। Thus, there is only one firm under monopoly. सिंगल सेलर है, सिंगल फर्म है। ये प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, ग्रुप ऑफ पार्टनर्स हो सकता है, एक स्टेट हो सकती है। बट द नंबर ऑफ बायर्स इज़ वेरी लार्ज। लेकिन बायर्स बहुत ज़्यादा हैं। जो चूँकि बायर्स ज़्यादा है, कोई भी बायर प्राइस के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता है। इट इज़ द मोनोपोलिस्ट, इट इज़ द मोनोपोलिस्ट who controls the entire market। एक बात। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ एक ही फर्म होती है, एक ही फर्म होती है, सिंगल सेलर होता है, there being only one firm, the distinction between firm and industry no longer exists।
यहाँ फर्म और इंडस्ट्री के बीच कोई फर्क नहीं रहता है। मोनोपोली फर्म इज आल्सो एन इंडस्ट्री, सो इट इज द प्राइस मेकर एज वेल एज द प्राइस मेकर। ठीक। जो दूसरा फीचर है इसका, रिस्ट्रिक्शन इज ऑन एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स। देखिए, अंडर मोनोपोली देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इनटू द मोनोपोली इंडस्ट्री। फॉर इंस्टेंस, देयर आर पेटेंट राइट्स होते हैं, एक्सक्लूसिव कंट्रोल होता है ओवर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल। ठीक है ना। तो इन रिस्ट्रिक्शंस के जरिए यहाँ पाबंदी होती है कि कोई भी नई फर्म इस इंडस्ट्री में नहीं आ सकती है। सो इट रिमेन सिंगल। एक और बात, जो यहाँ प्रोडक्ट्स होते हैं उनके क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते। जैसे गैस का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। ठीक है ना। इलेक्ट्रिसिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। एंड अनदर फीचर, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। सिंस द एलोन प्रोड्यूसर produces the commodity in the market, a monopolist has full control over its price. A monopolist is thus a price maker. ठीक है ना। He can fix whatever price he wishes to fix for his product. एक और खूबी है इस फीचर है इस मार्केट का, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? मेनी अ टाइम अ मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कंज्यूमर्स फॉर द सेम गुड। गुड एक ही होता है लेकिन डिफरेंट प्राइसेस चार्ज होते हैं डिफरेंट लोगों के लिए। और इकोनॉमिक्स में इस चीज़ को हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। ये हमने आगे पढ़नी है, लेकिन फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू द प्रैक्टिस बाय सेलर ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड। और मोनोपोली में इसकी पॉसिबिलिटी होती है लेकिन अक्सर इसे अडॉप्ट नहीं किया जाता। ठीक है ना। तो इस डिस्कशन के बाद आपने एक अहम बात याद रखनी है, ये बोल्ड करके हमने रखी है, याद रखो। फुल कंट्रोल ओवर प्राइस अंडर मोनोपोली डज नॉट मीन दैट द मोनोपोलिस्ट कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कमोडिटी एट एनी प्राइस। फुल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि इससे फुल कंट्रोल प्राइस पे है तो वो कोई भी कमोडिटी कोई भी क्वांटिटी मौजूदा प्राइस पे बेच सकता है। नो, ऐसा नहीं है। याद रखिए, वंस द मोनोपोलिस्ट फिक्सेस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड विल एंटायरली डिपेंड अपॉन द बायर्स। इसने प्राइस फिक्स किया लेकिन खरीदना किसको है? आपने है, मुझको है। और जब बायर्स को लगे प्राइस हाई है तो डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगर बायर्स को लगता है कि डिमांड ज़्यादा है, सॉरी प्राइस ज़्यादा है तो डिमांड कम होगी। बायर को लगता है कि प्राइस कम है तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है ना। अकॉर्डिंग देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस फिक्स्ड बाय द मोनोपोलिस्ट एंड द क्वांटिटी सोल्ड बाय द मोनोपोली फर्म और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट। ठीक है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं द डिमांड करो फेस्ड बाय अ फर्म अंडर मोनोपोली कैसी होगी, देख लीजिए। देख लीजिए, ये जो आपके सामने डिमांड करो है, दिस इज द डिमांड करो फॉर अ मोनोपोली फर्म। आप देखते हैं ये दिस करो slopes downwards from left to right. As usual we take price on axis and quantity on x axis. ठीक है ना। ये जो DM है ये हमारी डिमांड करो है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग। वी शो दैट मोर कैन बी सोल्ड ओनली एट ए लोअर प्राइस। अकॉर्डिंगली डिमांड करो फेसिंग ए मोनोपोलिस्ट फर्म इज ए कॉन्स्टेंटिंग फैक्टर। ठीक है ना। वो जो हमारी कल वाली करो थी परफेक्ट कॉम्पिटेटिव फर्म की करो थी, दैट वाज हॉरिजॉन्टल परफेक्टली इलास्टिक, वो परफेक्टली इलास्टिक थी। लेकिन ये इसके लिए एक कॉन्स्टेंट यहाँ पे है क्योंकि ही कैन नॉट चार्ज मोर प्राइस एंड सेल मोर। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द बायर्स। सो अगेन ये करू क्या होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग मोनोपोलिस्ट करू होगी, ये डिमांड करू होगी क्योंकि मोनोपोली फर्म कैन नॉट सेल एनी अमाउंट एट द गिवन प्राइस। It only depends that if prices are lower, demand will rise, and if prices are higher, demand will fall. As such, we have a downward sloping demand curve for a monopoly firm. Right? Thank you. It's all for today. अब दूसरा सवाल पाए तो ये मोनोपोली का वजूद कहाँ से आता है, तो ये हम कल करेंगे डिस्कस। व्हाई डज मोनोपोली स्ट्रक्चर्स अराइज, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का रोल होता है। वी विल इंशाल्लाह डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।